हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके पास फिर से एक अपडेट लेकर के आ गया हूँ। झारखंड बोर्ड जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये सूचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सही सुना भी होगा कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि पैटर्न में बदलाव होगी या नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं कि जो बच्चे 2026 में 10th बोर्ड या 12th बोर्ड देंगे उनके बारे में। तो आज के न्यूज के कटिंग में भाई ये चीज जो है वो दिया है, देखोगे थोड़ा सा जैक बोर्ड के तरफ से है कि भाई 2026 वर्ष से बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। अब देखो क्या क्या बदलने वाला, ये सारे डिटेल्स हम बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए। तो भाई मैट्रिक इंटर बोर्ड में दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे। दक्षता आधारित का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग का बहुत बड़ा बदलाव है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके मतलब वो माइंड को चेक करेंगे, क्या आपके सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, जस्ट लाइक एक रीजनिंग के सवाल जैसे आता है उसी प्रकार से कुछ ऐसे सवाल को डाले जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में जानेंगे क्या क्या लिखा गया है आज की न्यूज में। यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों की झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। और ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है और परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के साथ साथ कंपटीशन मतलब प्रतियोगी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कितने सारे बदलाव होने वाले मेरे प्यारे भाई, बढ़िया से समझ लीजिए। जो बच्चे जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, चाहे 10 का हो या 12 का हो, या तो भाई उसका रिजल्ट अच्छा बनने वाला है या तो फिर रिजल्ट गिरने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देख लो साफ साफ लाइन में इन्होंने कह दिया है कि हम तो भाई क्वेश्चन का पैटर्न में बदलाव करेंगे ही करेंगे। अब उसमें देखिए क्या क्या बदलने वाला है, ये साफ लाइन में यहाँ पे बोल दिया है कि हम ऐसे भी सवाल डालेंगे जो थोड़ा कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते उस तरह का सवाल रहेगा। ठीक है, कुछ आपका रीजनिंग का सवाल रहेगा तो कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कंपटीशन है, जो जनरल कंपटीशन हो गया या फिर और भी कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न को थोड़ा थोड़ा करके आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे है ना, देखो क्या क्या लिखा है कि परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के साथ साथ प्रतियोगी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। एकदम माइंड में क्लियर कर लो, समझ में आया। मतलब पिछले पैटर्न के अनुसार से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हट के तैयारी करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या बोला है। इससे परीक्षार्थियों के विभिन्न स्तर की जांच भी हो सकेगी और जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। परीक्षार्थी जब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर देखो कहने का मतलब है कि अभी तक जो है ना, अभी तक जितना भी पीछे पीछे का बात कर रहा है कि जब एग्जाम होता था पीछे पैटर्न के अनुसार से अगर देखा जाए तो ऐसे सवाल दिए जाते थे जो एक सिलेबस के अंदर होता था और वो होता था रट्टन विद्या के माध्यम से बच्चे क्या करते थे कि लिख के आ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जो है वो सवाल बदल रहे हैं। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि बच्चे का माइंड कितना काम करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए कितना मजेदार होने वाला है। कहता है कि भाई सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन परीक्षार्थी अब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे, इसी में बदलाव किया जा रहा है। 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता मतलब चिंतन कौशल, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग और अंत विषयक प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है और इसमें परंपरागत प्रश्नों को ही अलग तरीके से पूछा जाएगा। गणित, हिंदी आदि विषयों, रीजनिंग से संबंधित सवाल होंगे। बता दें कि सीबीएसई और आईसीआईसी स्कूलों के विद्यार्थी में रटने की बजाय सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले ही परीक्षा के प्रश्न पैटर्न बदले जा चुके हैं। यहाँ योग्यता आधारित प्रश्नों को डाला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ जाइए कि जो पैटर्न में बदलाव होगी ना उसमें जो सवाल दिए जाएंगे वो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो केस स्टडी सवाल होंगे। कहने का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड में जिस तरीके से सवाल पूछता है उसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि पहले कहानी दे दिया और कहानी से ही छाट करके क्या करता है वो 4-5 सवाल दे देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से केस स्टडी पे भी सवाल हो सकता है आपका। रीजनिंग
साफ साफ लाइन में बोला है यहाँ पे कि भाई जो हम गणित और हिंदी के जो सवाल देंगे ना, उसमें ना टोटली जो है वो रीजनिंग जैसा ही दिखेगा। तो मेरे प्यारे भाई अब जो है ना वो रटने वाला सिस्टम ही खत्म होने वाला है। अब जो है आपको क्या करना है पता है ना, अब जितना आप माइंड यूज करेंगे उतना ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे। देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, जैसे पिछला बार भी जो दिखा गया था कि 30 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा। बीच में इस तरह का र्यूमर फैला था कि ये 50 ऑब्जेक्टिव कर दिए जाएंगे और 30 नंबर के सब्जेक्टिव कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। 30 नंबर का आपका क्या होने ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे, और 20 नंबर तो आपका जो है वो प्रैक्टिकल या फिर कह सकते हो इंटरनल मार्क्स जो मिलता है स्कूल कॉलेज से वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छा पहल है एक तरह से जैक बोर्ड की तरफ से, ये बहुत सालों के बाद पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ समझ करके पढ़ने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप चीजों को अच्छे बारीकी से आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। खैर पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह का सवाल आएंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मॉडल प्रश्न पत्र का। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।